हेलो, गुड इवनिंग व्यूअर्स। दिस इज़ हिमांशु शेखर। आज आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूँ फिजिकल एजुकेशन के लिए, जो कि आपको डीएसएसबी, डी ट्रिपल एसएसबी में, जेकेएसएसबी में और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड, उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो गौर से देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहला है, सिगमंड फ्रेड इज नोन टू बी द फादर ऑफ। सिगमंड फ्रेड जो थे, उनको क्या कहा, किसका पिता कहा जाता था? तो वो है थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। द नंबर ऑफ बोन्स इन द क्रैनियम। क्रैनियम जो हमारा सिर का भाग होता है, खोपड़ी इसको बोलते हैं, स्केलेटन में ऊपर वाला भाग, उसमें कितनी बोन्स होती है? तो उसमें 8 बोन्स रहती हैं। नेक्स्ट है, बॉल एंड सॉकेट टाइप्स ऑफ जॉइंट इज। बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट इज, कौन से जॉइंट होते हैं? ये ट्राई एक्सल जॉइंट्स होते हैं। ये हर किसी भी दिशा में मूवमेंट कर लेते हैं। जैसे कि आपका शोल्डर हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, और आपका हिप हिप जॉइंट आ गया। जैसे बॉल एंड सॉकेट टाइप्स ऑफ जॉइंट में इसकी बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कार्डिक मिनट वॉल्यूम इन द एवरेज मैन में राइज फ्रॉम 4 लीटर्स टू। एक्सरसाइज के समय जो कार्डिक मिनट वॉल्यूम में होती है एवरेज मैन में, एवरेज इंडिविजुअल में कितनी बढ़ जाती है? 4 लीटर से अधिक कितनी बढ़ जाती है? तो ये 15 लीटर तक पहुंच जाती है जो मिनट वॉल्यूम होती है। इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। मस्कुलर हाइपोट्रॉफी आएगा इसका आंसर, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। यहाँ पर स्पेलिंग का देख लीजिएगा, ए में मस्कुलर हाइपोट्रॉफी दिया है और यहाँ पर हाइपरट्रॉफी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी इसका सही आंसर होगा। द नेक्स्ट है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, इज नोन एज। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, एग्स, और इसमें सोयाबीन ही रहेगा रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऐसे तो पल्सेस में भी प्रोटीन होता है, ग्राउंडनट में भी प्रोटीन होता है, एग्स में प्रोटीन होता है, लेकिन सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है एज कम्पेयर टू ऑल दीज। हु अमंग द फॉलोइंग आर फाउंड टू बी मोस्ट एजाइल। इसमें से सबसे जो एजाइल होते हैं वो कौन होते हैं? इसमें एजाइलिटी जिनमें सबसे ज़्यादा होती है तो वो होंगे जिम्नास्ट होंगे आपके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द बॉडी इज द फोकल पॉइंट इन मूवमेंट। आपकी बॉडी का फोकल पॉइंट कौन सा होगा मूवमेंट में? तो वो होगा आपका मस्कुलर सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ मसल्स द इंडिविजुअल कैन मूव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द सोशल इनहेरिटेंस ऑफ मैन। किसे कहा जाता है इनमें से? तो वो आएगा आपका कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। तो ये फिजिकल ट्रेनिंग आएगी। इनमें से विच आर द फॉलोइंग कंसेप्ट्स रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न, नॉट मॉडर्न, मॉडर्न आएगा यहाँ पर, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। तो दैट्स कॉल्ड फिजिकल ट्रेनिंग। हाउ मैनी salivary मेजर salivary glands are there in human body? There are 4 salivary glands in the human body. Administration and organization of physical education should be based on the principles of। जो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन होता है फिजिकल एजुकेशन का, वो किस किस सिद्धांत पे वो बेस्ड होता है? तो इसका आंसर टीचिंग रहेगा। In comparison to the Greeks, the Romans were more utilitarian. The next is, which artery carries the supply of blood towards heart? कौन सी आर्टरी जो होती है जो ब्लड जो है वो हार्ट की ओर ले जाती है? तो वो पल्मोनरी आर्टरी होगी।
स्कोलियोसिस इज द पोस्टल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद। स्कोलियोसिस एक पोस्टल डिफॉर्मिटी है, वो किससे संबंधित है? तो ये वर्टिब्रा कॉलम होता है जो, उससे संबंधित है। द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया तो फर्स्ट लॉ आ गया। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन थर्ड लॉ को कहा जाता है, और ये लॉ ऑफ एक्सेलरेशन सेकंड लॉ होता है न्यूटन का। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडोर जिम्नाजियम। तो इनमें से कौन सा देखा जाता है अगर एक इंडोर जिम्नाजियम कहीं बनाया जा रहा है, तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? तो वो है वेंटिलेशन। जो हवा हवा का आर पार होगा, जो जो वेंटिलेशन सिस्टम होगा वो उसमें होना चाहिए जरूर एक इंडोर जिम्नाजियम में। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस आर द मेन कॉज ऑफ मम्स। स्फाइगो मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है ये किसको मेज़र करने के लिए मेज़र करता है? तो ये आपका ब्लड प्रेशर मेज़र करता है। कभी आपने बीपी चेक करवाया होगा तो जो एक उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होता है जिससे कि वो एक हाथ से पंप कर रहा होता है, जो डॉक्टर या नर्स कोई भी, तो वो उसे हम कहते हैं स्फाइगो मैनोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज ए टू जॉइंट मसल। टू जॉइंट मसल इसमें से कौन सा है? तो ये हमारा सर्टोरस रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, तो नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, वो भी इसका आंसर भी सर्टोरस होगा। ये आपका थाई में सिचुएटेड होता है ये मसल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज ए टेस्ट फॉर मेजरिंग। ये कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मेजर करने के लिए होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। द बैक थाई मसल्स आर आल्सो नोन एज हैमस्ट्रिंग। क्वाड्रिसेप्स आपके फ्रंट थाई का आ गया, गैस्ट्रोसिनेमस आपका जो काव मसल्स आता है उसमें आता है, तो इसका आंसर रहेगा हैमस्ट्रिंग इज नोन एज बैक थाई मसल्स। द ब्लड वेसल विच ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज, एक तो इन्फीरियर वेना कवा होती है, एक सुपीरियर वेना कवा। इसको लार्जेस्ट आर्टरी भी कहा जाता है, नॉट आर्टरी सॉरी, लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो इन्फीरियर वेना कवा होती है वो हमारे लोअर बॉडी पार्ट से वो ब्लड हार्ट की ओर लेके आती है। जो सुपीरियर वेना कवा होती है वो जो ऊपर का पार्ट होता है बॉडी का, वहाँ से आर्म्स हेड वहाँ से लेके आती है। विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज मेजर डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ इनमें से कौन सी एक्टिविटीज मेजर करती है? तो वो उसका आंसर आएगा रोप क्लाइंबिंग। फर्स्ट स्टेप ऑफ बजट प्रिपरेशन इज, जो बजट प्रिपरेशन का पहला जो स्टेप होगा वो होगा प्लानिंग। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलोसफी इज लव ऑफ विजडम। फिलोसफी का मीनिंग है, ऐसे हिंदी में अगर कोई पूछे आपसे तो हिंदी में क्या कहा जाता है फिलोसफी को, तो वो दर्शन शास्त्र होता है। यहाँ पर इसका आएगा लव ऑफ विजडम। द नेक्स्ट, रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज लेड इन बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ऑन। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का जो रेजोल्यूशन जो हुआ था दोनों हाउसेज में के पार्लियामेंट के, तो वो हुआ था अगस्त 21, 1984। फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली ए, फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली ए बायोलॉजिकल necessity. The next question. According to German concept of physical education, the mother of all games and sports is athletics. Not athletics, gymnastics. German concept से gymnastics आएगा. In the technical terms, muscle pull is also known as, तो ये स्ट्रेन होगा जैसे कि टेंडन में या कहीं
डेंटल या मसल में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे हम मसल पुल कहा जाता है, स्ट्रेन कहा जाता है। और स्प्रेन जो होता है वो लिगामेंट में होता है। द 50th परसेंटाइल इज आल्सो नोन एज, इसका ये मीन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड फॉर ए खो खो मैच इज, इस जो खो खो ऑफिशियल चाहिए होते हैं एक खो खो मैच कंडक्ट करने के लिए। स्किलर एंड स्पेंसर आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ प्ले। स्किलर और स्पेंसर किस थ्योरी से संबंधित हैं? तो वो थ्योरी है रिकैपिटुलेशन थ्योरी। द नेक्स्ट इज, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ कॉन्डोलाइट जॉइंट। तो इसका आंसर आएगा इनमें से रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट आपका बॉल एंड सॉकेट, हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट, नेक जॉइंट यू कैन कॉल इट पिवट, और रिस्ट जॉइंट ये कॉन्डोलाइट जॉइंट की एग्जांपल है। इन विच एक्टिविटी लैक्टिक एसिड सिस्टम एक्टिवेटेड। 100 मीटर स्प्रिंट अगर आप करोगे तो उसमें भी आपका लैक्टिक एसिड सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है। इन द चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ये इसका आंसर फैमिली आएगा, क्योंकि बचपन में ज़्यादातर वो अपनी फैमिली के पास ही समय गुजारता है, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो उससे प्रभावित कर, फैमिली से प्रभावित होगा। One deformity may lead to the development of another. Knock knees may be caused as the result of. तो नॉक नी से आप बोल एग्स बोल सकते हैं। अगर एक डिफॉर्मिटी दूसरी डिफॉर्मिटीज को भी बढ़ावा दे सकती है, तो वही पूछा गया, तो उसे बोल एग्स होगा। नॉक नीज को बोल एग्स भी कहते हैं। विच इज़ नॉट ए प्राइमरी मोटिव, तो इसका आंसर सेक्स रहेगा। हंगर, अफेक्शन और लव ये प्राइमरी मोटिव है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स, ये आपके कान में सिचुएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन इज, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है रिक्रिएशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो है फैसिलिटीज़ होनी चाहिए रिक्रिएशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 बीट इज कॉल्ड, ये स्ट्रोक वॉल्यूम होगा आपका, जो एक बीट में जो हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप करता है उसे क्या कहते हैं हम? स्ट्रोक वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। की आइडियलिज्म का फादर किसी का आया था, वो तो फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, तो वो आपका सोक्रेट्स होगा, सुकरात इसे बोला जाता है हिंदी में। ए फिजिकल एजुकेशन टीचर नाउअडेज इज एसेंशियली एन इंस्ट्रक्टर, मूवमेंट एडुकेटर, ड्रिल मास्टर, सभी इनमें से आजकल फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो सभी का रोल प्ले करता है, इंस्ट्रक्टर का भी, मूवमेंट एडुकेटर का भी और ड्रिल मास्टर का भी। विच आर द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट द टफनिंग ऑफ बॉडी एज इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव। तो टफनिंग ऑफ बॉडी एज इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव, फिजिकल ट्रेनिंग। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाइट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आपका स्टेडियोमीटर रहेगा। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन आर द मूवमेंट ऑफ कार्पल एंड मेटाकार्पल जॉइंट्स। जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक conditions should be considered when planning आउटडोर एक्टिविटीज़। जब भी कोई हम आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं तो हमें जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस देखनी पड़ती हैं उससे पहले। द ड्यूरेशन ऑफ रसल लॉन्च वॉलीबॉल टेस्ट इज 45 सेकेंड। रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय,
GD Sondhi. Last question is the name of valve between left atrium and left ventricle. जो लेफ्ट atrium और लेफ्ट ventricle के बीच में जो वेल्व रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो है मेट्रल वेल्व। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में DSSS में या और कोई फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ये हेल्प कर सकें, और बाकी भी जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इसकी मदद मिल सके। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।